Hello students, good evening. Welcome back on my YouTube channel. Today we will start our next topic of chapter number 6 that is petroleum. Last class में हमने chapter number 6 that is the source of energy start किया था, जिसमें हमने different source of energy देखे थे और उसके बाद हमने coal और how to extract the different product from a coal वो देखा था। और लास्ट जो हमारा टॉपिक था दैट इज़ द कोल गैस। ओके, अब नेक्स्ट जो टॉपिक है दैट इज़ द पेट्रोलियम। व्हाट इज़ पेट्रोलियम? पेट्रोल कहाँ से बनता है, क्या क्या इसके साथ जो है अदर प्रोडक्ट ऑब्टेन होते हैं, तो इसके बारे में हम आज पढ़ेंगे। ओके, नाउ लेट्स स्टार्ट। पेट्रोलियम इज़ अ फॉसिल फ्यूल। इट इज़ अ डार्क कलर विस्कस एंड फ्यूल स्मेलिंग फाउल स्मेलिंग लिक्विड कॉमनली कॉल्ड द क्रूड ऑयल। तो सबसे पहले तो ये फॉसिल फ्यूल है। आपको पता है कि फॉसिल फ्यूल क्या होता है? जो डेड जो ऑर्गेनिज्म होते हैं उनके बॉडी से हज़ारों लाखों साल के बाद जो डिकम्पोज होकर के जो चीज़ बनती है, ठीक है, तो वो पार्शियल डिकम्पोजिशन उसमें होता है। अर्थ की हीट और प्रेशर की वजह से वो फॉसिल फ्यूल बनता है। तो पेट्रोलियम भी क्या है? एक फॉसिल फ्यूल है। डार्क कलर का होता है, विस्कस है और फाउल स्मेलिंग, इसमें से गंदी जैसी स्मेल आती है। तो ये क्रूड ऑयल उसको बोलते हैं। क्रूड का मतलब होता है कच्चा। It is found in the rock formation in the earth and its name is derived from the Latin word that is a petra means rock and the oleum means oil। तो ये जो है रॉक फॉर्मेशन, जो अर्थ की रॉक्स होती है ना, वो मतलब इससे बनी हुई है और उन्हीं रॉक्स से ये पेट्रोलियम एक्सट्रैक्ट होता है। और इसका जो नाम है वो लैटिन वर्ड से लिया गया है, पेट्रा और ओलियम। पेट्रा का मतलब होता है रॉक और ओलियम का मतलब होता है ऑयल, मतलब चट्टानों से निकलने वाला तेल। ओके, लिटरली इट इज़ कॉल्ड द रॉक ऑयल। तो इसको क्या बोलते हैं? रॉक ऑयल भी बोलते हैं। पेट्रोलियम अकरेंस ऑफ पेट्रोलियम। अकरेंस मीन्स कहाँ पर ये होता है? Petroleum is found at the moderate depth that is 500 meter or 2000 meter between the two layers of impervious rocks। तो ये जो है बेसिकली क्या होता है? ये मॉडरेट, ज़्यादा गहराई पे भी नहीं होता है, मतलब 500 से लेकर के 2000 मीटर की गहराई तक होता है। और ये जो है दो लेयर के बीच में होता है, रॉक्स की बीच में, मतलब जो आपकी चट्टान है उसके बीच में। जैसे यहाँ पे डायग्राम में दिखाया गया है, ये एक रॉक है, ठीक है। तो ये जो रॉक है, इस रॉक के अंदर जो है सेंटर में जो है क्या होगा? आपका पेट्रोल प्रेजेंट होगा। तो ये इम्परवियस रॉक है, इसके अंदर नेचुरल गैस है, पेट्रोल है, और ये नीचे भी रॉक है। और इस दोनों साइड जो है क्या है? ये सेलाइन वाटर, समुद्र का पानी है। पेट्रोलियम डिपॉजिट इज यूजली फाउंड मिक्स विद द सॉल्ट वाटर। पेट्रोलियम बीइंग बी लाइटर देन द सॉल्ट वाटर फ्लोट्स ओवर इट। तो पेट्रोलियम जो है वो मिक्स फॉर्म में होता है सॉल्ट वाटर के साथ, और पेट्रोलियम जो है लाइटर होता है एज कम्पेयर टू सॉल्ट वाटर। मतलब लाइटर है तो मतलब वो ऊपर रहेगा और ये इसके ऊपर तैरता रहता है। नेचुरल गैस इज फाउंड अबव द पेट्रोलियम। इट इज ट्रैप्ड बिटवीन द रॉक कैप एंड द पेट्रोलियम लेयर। तो ये जो है और ट्रैप्ड होता है एक तरीके से रॉक कैप और पेट्रोलियम लेयर के बीच में, ये ट्रैप होता है, फंसा हुआ होता है। नेक्स्ट इज द रिफाइनिंग ऑफ पेट्रोलियम। अब रिफाइन मीन्स इसको साफ कैसे किया जाता है? पेट्रोलियम इज अ मिक्सचर ऑफ वेरियस मटेरियल विच आर सेपरेटेड फ्रॉम वन अनदर एंड यूज फॉर डिफरेंट पर्पज़। तो ये मिक्सचर है, डिफरेंट मटेरियल इसमें प्रेजेंट होते हैं, और ये इसके जो अगर आप इनको सेपरेट करते हैं इसके मिक्सचर को, तो ये इसका जो यूज़ होता है डिफरेंट वे से आप कर सकते हैं, अलग अलग जगह पर इसका यूज़ होता है। द प्रोसेस ऑफ सेपरेटिंग द डिफरेंट कंपोनेंट ऑफ पेट्रोलियम इनटू द अदर वेरियस यूजफुल फॉर्म इज कॉल्ड द रिफाइनिंग ऑफ पेट्रोलियम। तो ऐसी प्रोसेस जिसमें आप सेपरेट करते हैं इसके डिफरेंट कंपाउंड को, ठीक है, यूजफुल फॉर्म में, उसको बोलते हैं रिफाइनिंग ऑफ पेट्रोलियम। नेक्स्ट वन इज़ द पेट्रोलियम प्रोडक्ट एंड देयर यूजेस। तो पेट्रोलियम के प्रोडक्ट क्या क्या है और उनकी यूज़ क्या क्या है? Due to its great commercial importance, petroleum has often been we call the liquid gold or black gold. We give below the list of its main product and the main use of each of them। तो सबसे पहले तो इसका कमर्शियल इंपॉर्टेंस है, मतलब बिकता बहुत है ये। तो ये लिक्विड गोल्ड और ब्लैक गोल्ड भी इसको बोलते हैं। इसके प्रोडक्ट जो नीचे दिए गए हैं और उनके यूजेस भी उसमें दिए गए हैं, ठीक है। तो क्रूड ऑयल इस तरीके का होता है, ठीक है। पेट्रोल तो आपने देखा है, गाड़ी में डालते हैं। Next, first one is the residual oil. It is further separated into following product. फर्स्ट वन है एसफाल्ट, पैराफिन वैक्स एंड लुब्रिकेटिंग ऑयल। तो ये रेजिडुअल ऑयल, रेजिडुअल का मतलब होता है जो पीछे बच जाता है, ठीक है। तो उसमें क्या क्या होता है? एसफाल्ट होता है
और पैराफिन वैक्स होता है लुब्रिकेटिंग ऑयल होता है। और ये एस्फाल्ट है, इसका यूज़ कहाँ होगा, ब्लैक कलर का स्टिकी सॉलिड होता है जैसे चिपचिपा जैसा होगा। ये रोड बनाने के लिए और इलेक्ट्रिक पोल्स की कोटिंग के लिए यूज़ किया जाता है ताकि रस्टिंग को कम किया जा सके, रस्टिंग को रोका जा सके। वर्ल्ड फर्स्ट ऑयल रिफाइनरी वाज बी ओपन एट द प्लुएस्टी दैट इज़ रोमानिया। रोमानिया के प्लुएस्टी प्लेस पर सबसे पहली ऑयल को रिफाइन करने की जो है मशीन है, रिफाइनरी बोलते हैं उसको, ठीक है, मशीन जो है वो लगाई गई थी। पैराफिन वैक्स इट इज़ अ वाइट सेमी लिक्विड विच इज़ ऑफन यूज एज अ ग्रीस। तो ये बेसिकली वाइट कलर का होता है, सेमी सॉलिड। सेमी सॉलिड मीन्स जैसे आपने ये देखी है वैसलीन, बस वैसी होती है। और ये इसको जो है ग्रीस के रूप में यूज़ किया जाता है। इट इज़ ऑल्सो यूज फॉर मेकिंग द वैसलीन ऑइंटमेंट एंड कैंडल्स, तो उनमें भी इसको यूज़ किया जाता है। लुब्रिकेटिंग ऑयल इट इज़ अ विस्कस ऑयल यूज फॉर लुब्रिकेटिंग द मशीन। तो ये विस्कस ऑयल होता है और इसका यूज़ मशीन को लुब्रिकेट करने के लिए किया जाता है, ठीक है। सेकेंड वन इज़ द फ्यूल ऑयल, इट इज़ यूज एज अ फ्यूल इन बॉयलर्स। तो बॉयलर्स में फ्यूल के रूप में इसको यूज़ किया जाता है। डीजल इट इज़ यूज फॉर रन द जनरेटर एंड हैवी व्हीकल्स सच एज द बसेस, ट्रैक्टर एक्सेट्रा। तो डेली यूज़ में देखते हैं आप डीजल का यूज़ कहाँ कहाँ किया जाता है, हैवी व्हीकल्स में, है ना। कैरोसिन इट हैज़ बीन यूज एज द डोमेस्टिक फ्यूल एज वेल एज द लैंटर्न्स। तो ये कैरोसिन का यूज़ जो है डोमेस्टिक फ्यूल के लिए किया जाता है, घर में यूज़ किया जाता है इसको। और जो लालटेन वगैरह होती है उसको जलाने के लिए कैरोसिन का यूज़ किया जाता है। एंड गैसोलीन और पेट्रोल इट इज़ मेनली यूज इन फ्यूल इन द कार, स्कूटर एंड मोटरसाइकिल। इट ऑल्सो बी यूज फॉर ड्राई क्लीनिंग ऑफ क्लोथ्स। हाईली रिफाइंड पेट्रोल एविएशन फ्यूल इज़ यूज एज अ फ्यूल इन द एरोप्लेन्स। तो ये जो है ड्राई क्लीनिंग में इसका यूज़ होता है। और ये पेट्रोल जो है एविएशन फ्यूल बोलते हैं इसको, और ये एरोप्लेन में भी यूज़ किया जाता है, ठीक है। एविएशन का टर्म यूज़ होती है जो उड़ने वाली चीज़ जो होती है। पेट्रोलियम गैस इट इज़ लिक्विफाइड अंडर द प्रेशर एंड इट इज़ देन बी नोन एज द लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। तो पेट्रोलियम गैस जो है लिक्विफाइड की जाती है हाई प्रेशर के ऊपर, और इसको एलपीजी बोला जाता है, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। और इसको डोमेस्टिक फ्यूल जो आपके घरों में यूज़ किए जाते हैं ना, एलपीजी, वो भी एक लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस है। नेक्स्ट वन इज़ द नेचुरल गैस। अब नेचुरल गैस क्या है? नेचुरल गैस इज़ अनदर फॉसिल फ्यूल फाउंड इन along the petroleum in the oil wells and natural gas which compressed and stored under the pressure is called the CNG। तो ये जो है ना, जहाँ पर आपका पेट्रोल होता है उसके अबव होता है ये, ठीक है, नेचुरल गैस इसको बोलते हैं। और इसको जब हम कंप्रेस करते हैं हाई प्रेशर के ऊपर तो इसको जो है CNG कहा जाता है, कंप्रेस नेचुरल गैस। इसका भी यूज़ किया जाता है, आपको पता है CNG से बहुत सारे व्हीकल भी चलते हैं, और इसको सबसे क्लीनेस्ट फ्यूल बोला जाता है, ठीक है। एंड इन इंडिया गैस फील्ड हैज़ बीन बी डिस्कवर इन द गोदावरी कृष्णा बेसिन एंड मुंबई हाई एंड त्रिपुरा। तो इंडिया में कहाँ कहाँ पर है? गोदावरी कृष्णा बेसिन, जहाँ पर गोदावरी और कृष्णा नदियाँ मिलती हैं ना, वहाँ पर उनका डेल्टा बनता है, तो वहाँ पर इसका CNG नेचुरल गैस की जो अवशेष मिले हैं, मतलब मिली है एक तरीके से, मुंबई हाई एंड त्रिपुरा में भी इसके प्लांट है। यूज़ ऑफ नेचुरल गैस इट बर्न रेडली विद द हाई कैलोरीफिक वैल्यू, इट इज़ देयरफॉर यूज इन द फ्यूल इन द होम एंड इंडस्ट्रीज। तो इसमें हाई कैलोरीफिक वैल्यू होती है, मतलब अगर आप थोड़ा सा नेचुरल गैस को लेते हो तो ये ज़्यादा एनर्जी प्रोड्यूस करता है, और ये होम में और इंडस्ट्री में भी यूज़ होता है। इट इज़ यूज इन द बैटर एंड द ग्रीनर ऑटोमोबाइल फ्यूल एंड द बेस इनग्रेडिएंट इन द मैन्युफैक्चर ऑफ द फर्टाइल एंड द केमिकल्स। फर्टिलाइज़र और केमिकल्स को बनाने के लिए भी इसका यूज़ किया जाता है। और ये बेटर होता है यूज़ करने में, और ग्रीनर है मीन्स ये पॉल्यूशन कम करता है, ठीक है। बेस इंग्रेडिएंट है ये जो आपके व्हीकल्स के लिए, ठीक है। और फर्टिलाइज़र और केमिकल भी इससे बनाए जाते हैं। नेक्स्ट वन इज़ द क्लीनर फ्यूल। अब क्लीनर फ्यूल क्या है? इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड रैपिडली ग्रोइंग पॉपुलेशन आर पुटिंग अ स्ट्रेन इन द इकोनॉमिक environment, infrastructure and different natural resources. Pollution, soil erosion, deforestation, rapid destruction and urbanization and land degradation, these all are the worsening of the problem. Burning of the fossil fuels such as the coal and petroleum product is a major source of pollution. तो एक तो जैसे जैसे मतलब इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो रही है, ठीक है, रैपिड जो पॉपुलेशन बढ़ रही है,
तो ये जो एनवायरनमेंट के ऊपर जो डिफरेंट नेचुरल रिसोर्सेज है इनके ऊपर एक तरीके से स्ट्रेस पड़ रहा है, क्योंकि इसका बहुत ज़्यादा यूज़ हो रहा है, दोहन हो रहा है, और उससे क्या हो रहा है, पॉल्यूशन इंक्रीज़ हो रहा है, सॉइल इरोजन हो रहा है, मृदा अपरदन जिसको बोलते हैं, लकड़ियों का कटान हो रहा है ना, और बहुत ज़्यादा इंडस्ट्रीज़ बन रही है, शहरीकरण हो रहा है, आपकी जो लैंड है वो डिग्रेड हो रही है एक तरीके से, और ये एक धीरे धीरे एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम बनता जा रहा है। और जैसे जैसे आप फॉसिल फ्यूल को बर्न करते जाते हैं तो उसके साथ साथ बहुत ज़्यादा पॉल्यूशन भी एक्सीट होता है, क्योंकि ये जो फॉसिल फ्यूल है ये कुछ गैसेस छोड़ते हैं जो आपको एनवायरनमेंट के लिए हार्मफुल होती है, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड। एंड द प्रेजेंट डे स्ट्रेटजी टू एड्रेस दिस एनवायरमेंटल इशू इज टू डेवलप द टेक्नोलॉजी दैट यूजेस द रिन्यूएबल नेचुरल सोर्स सच एज द बायोमास, water, wind and solar energy. India is blessed with an abundance of sunlight, water and biomass. तो प्रेजेंट डे में जो हम स्ट्रेटजी यूज़ करते हैं एनवायरनमेंट इशू के लिए, ठीक है, जैसे जैसे आपकी टेक्नोलॉजी बढ़ रही है, ठीक है, तो हम जो रीन्यूएबल रिसोर्सेज है उसको ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं। आपको पता होगा कि प्रेजेंट टाइम में हम सोलर प्लांट बहुत ज़्यादा लगा रहे हैं, विंड एनर्जी का यूज़ कर रहे हैं, बायोमास का यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। इंडिया इज़ ब्लेस्ड विद एन अबंडेंस ऑफ सनलाइट, वाटर एंड बायोमास। तो इंडिया तो वैसे भी ऐसी कंट्री है जहाँ पर जो है काफ़ी अच्छी सनलाइट होती है, वाटर अच्छा है, बायोमास अच्छा है, फ्यूल जैसे एलपीजी और सीएनजी एंड द बायोमास दे आर क्लीनर एंड बेटर फ्यूल। वैसे तो एलपीजी और सीएनजी और बायोमास जो है बहुत अच्छे और क्लीनर फ्यूल है। व्हेन बर्न्ड बायोमास एंड एलपीजी रिलीज द कार्बन डाइऑक्साइड बट इन रिलेटिवली स्मॉलर अमाउंट। करते तो है ये, जैसे जैसे आप इनको एलपीजी और बायोमास को यूज़ करते हैं तो इससे स्मॉल अमाउंट में कार्बन डाइऑक्साइड क्या होता है, रिलीज होता है। व्हेन बायोमास क्रॉप्स आर ग्रोन अ सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इज कंज्यूम थ्रू द फोटोसिंथेसिस। तो जैसे बायोमास क्रॉप्स जो आप ग्रो करते हैं तो एक सिग्निफिकेंट अमाउंट का कार्बन डाइऑक्साइड जो है फोटोसिंथेसिस के थ्रू कंज्यूम होता है। नेचुरल गैस इज क्लीनर फ्यूल एंड इज प्रोवाइड द रिलेटिवली लो अमाउंट ऑफ पॉल्यूटेंट। तो नेचुरल गैस को सबसे क्लीनर फ्यूल माना जाता है। जब आप इसको बर्न करते हैं तो ये सबसे कम अमाउंट में पॉल्यूटेंट को रिलीज करता है। इट हैज़ fewer emission than coal and petroleum product. Also it leaves no ash particle after burning. और उसके साथ साथ जैसे आप कोल और पेट्रोलियम को जलाते हैं तो उसके कंपैरिजन में इसमें बहुत ही कम पार्टिकल जो है वो रिलीज होते हैं। फॉर आवर फ्यूचर एंड प्रेजेंट डे एनर्जी नीड वी नीड टू लुक फॉर अल्टरनेटिव दैट इज क्लीनर सोर्सेज सच एज सोलर एनर्जी, टाइडल एनर्जी, जियोथर्मल एनर्जी एंड हाइडल एनर्जी एंड विंड एनर्जी। तो आज भी हमारे साइंटिस्ट जो है इन चीज़ों के ऊपर बहुत ज़्यादा काम कर रहे हैं ताकि जो फॉसिल फ्यूल है उनको बचाया जा सके और कम से कम उनका यूज़ किया जा सके और पॉल्यूशन को रोका जा सके। तो इसके लिए हम जो है क्या करते हैं, सोलर एनर्जी यूज़ करते हैं। सोलर प्लांट आपने देखे होंगे। टाइडल एनर्जी जो ज्वार भाटा आता है उसकी एनर्जी यूज़ की जाती है। धरती के अंदर जो जियोथर्मल एनर्जी होती है उसको यूज़ किया जाता है। हाइडल एनर्जी जो है दैट इज़ द वाटर, जो वाटर से बनती है। और विंड एनर्जी हवा से जो एनर्जी बनती है उसको यूज़ किया जाता है, ठीक है। दिस विल हेल्प टू प्रोटेक्ट द एनवायरनमेंट एंड रिड्यूस द रिस्क ऑफ ग्लोबल वार्मिंग। फर्दर फॉसिल फ्यूल आर देन मोर लाइकली टू बी अवेलेबल फॉर द फ्यूचर जनरेशन। तो ये जो ग्लोबल वार्मिंग का रिस्क है वो भी इससे कम होगा और इसके साथ साथ फ्यूचर की जनरेशन है हमारी वो भी इन चीज़ों को देख पाएगी। तो इसके लिए हमें और ज़्यादा क्लीनर एंड क्लीनर फ्यूल को सर्च करने की ज़रूरत है, ठीक है। इसके साथ आपका ये जो चैप्टर है ये ख़त्म होता है और नेक्स्ट जो चैप्टर है वो नेक्स्ट क्लास में हम स्टार्ट करेंगे। तो आई होप आपको समझ आ गया होगा। अगर आपको मेरी क्लासेस अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू सो मच।